Good morning students of MSc second semester. Welcome all of you in the video lecture class today. As you know that on the back turn I will discuss about the introduction of Annelida of the first paper in the first unit. I was describe about the Annelida introduction. In the introduction I was explain also about the different aspect of the general characteristic of the Annelida, in which there are different peculiar topics that related with the phylum. Segmental organs are the first, in which 4 or 5 topics that is peculiar, which have been described in different books and articles, but I brought in the similar simpler sense in our notes, very simple notes about the peculiar topics. That is first topic is segmental organs. बहुत से बुक में इसके बारे में और तरह तरह की जानकारियाँ दी हुई हैं, नोट्स भी हैं, लेकिन हमने अपने लैंग्वेज में सिंपल लैंग्वेज में इसको जो है कि समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि सिगमेंटल आर्गन के मतलब ये कोई ऐसे आर्गन है जो सिगमेंटेड है। यानी क्या इसके पहले हमने जो है जो डिफरेंट एस्पेक्ट से डिस्क्राइब किया था इंट्रोडक्शन ऑफ एनिलिडा में, कि एनिलिडा के जो एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी कैसी होती है, सिगमेंटेड होती है। सिगमेंटल आर्गन होता है, सिगमेंटेड बॉडी होती है, सिगमेंटल वर्म्स होते हैं ये सिगमेंटल एनिमल्स हैं। तो सिगमेंटल एनिमल्स हैं तो यानी कि इनकी बॉडी सिगमेंट बनी हुई है, छोटे छोटे रिंग्स की बनी हुई है। तो इसमें जो सिगमेंटल आर्गन्स हैं उसमें कुछ आर्गन ऐसे हैं जो बड़े पिकुलियर हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है सिगमेंटल आर्गन के बारे में हम पढ़ते हैं। सिगमेंटल आर्गन में जो 2-3 नाम आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, उनके स्ट्रक्चर भी सामने देखेंगे। लेकिन हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि इस फर्स्ट पेपर के जो है कि फर्स्ट यूनिट में एनिलिडा का जो टॉपिक है, सबसे पहला सिगमेंटल आर्गन्स। इसके बाद इस कई जो टॉपिक हैं, एक एक टॉपिक हम लेकर के इस वीडियो में ख़ास तौर से सिगमेंटल आर्गन के बारे में डिटेल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। योर अटेंशन प्लीज़ टू डिस्कस अबाउट टू अंडरस्टैंड अबाउट द सिगमेंटल आर्गन ऑफ द एनिलिडा। When I discuss about the segmental organ of Annelida, so it is necessary to indicate the segmental organ in the other animals, just like part in part organs। यानी ऐसा लगता है कि कोई ऐसा आर्गन है जो बॉडी में, क्योंकि जितने भी आर्गन है बॉडी में डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट आर्गन जो पाए जाते हैं पार्ट में ही पाए जाते हैं, लेकिन सब कहीं ना कहीं आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन यहाँ सिगमेंटल का मतलब क्या है कि इसे सिगमेंटल आर्गन ही को कहते हैं, डायरेक्ट के नाम से क्यों नहीं जानते, यानी इसकी भी कुछ वजह है। तो ये जो है हम सामने लेकर के हाजिर हैं, सिगमेंटल आर्गन्स क्या हैं। एनिलिडा हैव सिगमेंटली रिपोर्टेड ट्यूब्स। एनिलिडा हैव सिगमेंटली रिपीटेड ट्यूब्स कॉल्ड सिगमेंटल आर्गन्स। यानी कि एनिलिडा के जो एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी जो है सिगमेंटली होती है, सिगमेंटली अरेंज होती है, यानी कई सिगमेंट मिल करके पूरी एक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें जो है कि एनिलिडा है सिगमेंटली रिपीटेड ट्यूब्स, यानी इनके जो है कुछ आर्गन्स है जो हर सिगमेंट में होते हैं। यानी कि जब इनकी बॉडी सिगमेंटेड है, ऑल बॉडी ऑफ एनिलिड्स are arranged in the segment, so the particular any organ that found in one segment that are also found in other segment also। यानी जैसे कि इनकी बॉडी सिगमेंट की बनी हुई है, जैसे नेरिस की ले लीजिए। नेरिस के स्ट्रक्चर आपके माइंड में होगा, BSc में आपने पढ़ा भी है। तो नेरिस की बॉडी सिगमेंटेड है, तो हर सिगमेंट में कोई ऐसा आर्गन है जो हर बॉडी में पाया जा रहा है। जैसे हमारे बॉडी में किडनी है, तो किडनी जो है एक ही जगह है, ऐसा नहीं कि वो हाथ में भी किडनी है, पैर में भी किडनी है, सर में भी किडनी है, हर जगह किडनी है, हर आर्गन में नहीं। लेकिन इसकी बॉडी सिगमेंटेड है, तो सिगमेंटेड है तो जितने भी सिगमेंट हैं
लगभग 2-4 सेगमेंट को छोड़ के बाकी हर सेगमेंट में कोई ऐसा आर्गन है जो हर जगह पाया जा रहा है, यानी उसी आर्गन को हम सेगमेंटल आर्गन बोलते हैं। उसी को हमें पढ़ना है। और वो सेगमेंटल आर्गन कौन है? ये सेगमेंटल आर्गन, देयर आर टू आर सेगमेंटल आर्गन इन द एंडिटा, बट देयर इज आल्सो ये 3 थर्ड आर्गन आल्सो फाउंड इन द एनिमल बॉडी, एनिलिड्स बॉडी। यानी कि देखने यहाँ खास तौर से 2 सेगमेंटल आर्गन्स हैं, लेकिन एक तीसरा सेगमेंटल आर्गन भी है जो इन दोनों के स्टडी के बाद हम आपको उधर ले चलेंगे। उसकी भी वजह है, क्योंकि तो कौन कौन से हैं? एनिलिड हैव सेगमेंटली रिपीटेड ट्यूब कॉल्ड सेगमेंटल आर्गन, यानी कि इसकी बॉडी ट्यूब है और ट्यूब जो है कि सेगमेंटेड ट्यूब है, और उसके अंदर जो सेगमेंटल आर्गन है वो कौन कौन से? दे आर नेफ्रीडिया एंड सीलोमोडक्ट्स। यानी 2 आर्गन है, एक नेफ्रीडिया है, दूसरा सीलोमोडक्ट है, यानी दोनों के अलग अलग फंक्शन हैं। यानी 2 आर्गन हुए, नेफ्रीडिया अलग है, सीलोमोडक्ट अलग है, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए भी होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम नेफ्रीडिया को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सीलोमोडक्ट के बारे में। तो नेफ्रीडिया के बारे में पहले देखिए। नेफ्रीडिया को हम सबसे पहले आपके एक लोकेशन, एक झलक जो है नेफ्रीडिया के स्ट्रक्चर को दिखा देते हैं, फिर उसके बाद जो है कि इसको डिस्कस करने में, एक्सप्लेन करने में, समझने में आसान होगा। ये देखिए फिगर है सामने, नेफ्रीडिया और सीलोमोडक्ट दोनों इस फिगर में। ये जो है एक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें जो है कि ये पूरा का पूरा नेफ्रीडिया है, नेफ्रीडियल डक्ट है। देखिए नेफ्रीडिया है, इसे नेफ्रीडियल डक्ट है, ये डक्ट लगा हुआ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको सीलोमोडक्ट बोलते हैं। तो सीलोमोडक्ट यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पार्ट है ये सीलोमोडक्ट है, और इसके अलावा एक ये पार्ट है। तो यानी अगर हम नेफ्रीडिया की बात करें तो नेफ्रीडिया जो है, नेफ्रीडिया और सीलोमोडक्ट दोनों जो है कि एक ही बॉडी से जुड़े हुए हैं, लेकिन फंक्शन दोनों का वर्क अलग अलग है, लेकिन भले ही आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन आर्गन तो हुए। जैसे हमारे एक ही बॉडी में डिफरेंट आर्गन्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके कार्य अलग अलग हैं, फंक्शन अलग अलग है। इस तरह से इनको जो है कि हम जो है प्रोटोनेफ्रीडिया भी कह सकते हैं और नेफ्रीडिया भी कहते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रिमिटिव नेचर के हैं ये, एक्सक्रीटरी आर्गन, इसलिए प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। सीलोमोडक्ट इससे जुड़ा हुआ है, इसको चाहे नेफ्रीडिया कहिए चाहे प्रोटोनेफ्रीडिया कहिए, एनिलिडा में पाए जाते हैं, इसलिए प्रिमिटिव नेचर के, इसलिए इनको प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। तो कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। इस स्ट्रक्चर में देखिए ये सोलेनोसाइट्स लगे हुए हैं, ये सिलिएटेड फनल्स है, फनल लाइक कीप लाइक स्ट्रक्चर है। ये पूरा का पूरा यहाँ तक जो ट्यूब है सीलोमोडक्ट है, और सीलोमोडक्ट के अंदर भी एक जो है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, अंदर ही अंदर इसका जो अंदर है ये नेफ्रीडियल डक्ट है। तो इसको माइंड में रखते हैं, तो अब इसको डिस्क्राइब करना, इसको डिस्कस करना आसान हो जाएगा। अब देखेंगे नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नेफ्रीडिया क्या है? नेफ्रीडिया आर क्वाइल्ड ट्यूब। ये जो है कि क्वाइलिंग लिए हुए, क्वाइल में जो है मुड़ा हुआ एक ट्यूब है, क्वाइल्ड ट्यूब, फार्म्ड बाई इन्वेजिनेशन ऑफ एक्टोडर्म। एक्टोडर्म अंदर धंस करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है अपने डेवलपमेंट के टाइम में, उसी को नेफ्रीडिया बोलते हैं। दे लाई इन द सीलोम। कहाँ पाए जाते हैं ये? बॉडी के सीलोमिक कंडीशन में, यानी बॉडी के अंदर जो एनिलिडा के एनिमल के अंदर जो सीलोम पाया जाता है, स्पेसियस स्पेस पाया जाता है, उसी स्पेस के अंदर पाए जाते हैं। देयर सिलिएटेड लूमेन इज इंट्रासेलुलर, और इसके ऊपर जो सिलिएटेड लूमेन है, यानी उसके अंदर की जो जगह है वो सिलिएटेड है, और वो इंट्रासेलुलर है, यानी जो है कि उससे जुड़ा हुआ है। इंट्रासेलुलर यानी उसी से जुड़ा हुआ, लगा हुआ है, यानी उसी के सीलोम से जुड़ा हुआ, यानी उसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ जो है कि सीलिया पाए जाते हैं। ल्यूमन जगह के। ए नेफ्रीडियम ओपन्स इनटू द सीलोम। ये नेफ्रीडिया जो है सीलोम में ओपन होता है, यानी बॉडी के सीलोम में खुलता है। कैसे खुलता है? बाई ए सिलिएटेड फनल। सिलिएटेड फनल के द्वारा खुलता है, जैसे कि हमने इस स्ट्रक्चर में कहा है, ये सिलिएटेड फनल है, ये सिलिएटेड फनल। सिलिएटेड फनल के से ये बॉडी के सीलोम के अंदर खुलता है। सिलिएटेड फनल। द नेफ्रीडिया ओपन इनटू द सीलोम बाय सिलिएटेड फनल और नेफ्रोस्टोम।
यानी इसको नेफ्रोस्टोम भी कहते हैं। सिलेटेड फनल को नेफ्रोस्टोम भी कहते हैं। यानी स्टोम का मतलब होता है ओपन, खुला हुआ भाग। नेफ्रिडियम का माउथ वाला पार्ट यानी खुला हुआ भाग, यानी सिलिएटेड फनल्स और नेफ्रोस्टोम आइदर इन द सेम सेगमेंट यानी इन विच इट लाइज, यानी जिस सेगमेंट में मौजूद है उसी सेगमेंट के सीलोम के अंदर ये सिलिएटेड फनल खुलता है। सेम सेगमेंट, क्योंकि हर सेगमेंट में से नेफ्रिडिया पाया जाता है, इसलिए हर सेगमेंट के अंदर जो सीलोम है उस सीलोम में ये खुलता है जिसमें ये पाया जाता है, यानी नेफ्रिडिया जिसमें होता है। और इन द सेगमेंट जस्ट इन फ्रंट, या तो उसी अपने जिस सेम सेगमेंट के अंदर ही ओपन होता है, या तो उसके बगल वाला जो सेगमेंट है उसमें ये खुलता है, क्योंकि कुछ एनिमल्स में उसी में अपने सेम सेगमेंट में खुलते हैं, ओपन होता है ये सिलिएटेड फनल या नेफ्रोस्टोम। या कुछ ऐसे हैं जो रहते तो दूसरे सेगमेंट में, लेकिन उसके पड़ोस वाला जो सेगमेंट है उसमें इसका नेफ्रोस्टोम यानी खुलता है। एट द अदर एंड, या दूसरे के एंड पर, द नेफ्रिडियम ओपन्स टू द एक्सटीरियर बाई इन नेफ्रिडियोफोर, नेफ्रिडियोफोर से ये खुलता है, अंदर की जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उससे खुलता है। ऊपर का यानी जो मुंह है नेफ्रोस्टोम बोला जाता है, लेकिन वो जिस एरिया जो एक्सटर्नल जो एरिया है जहाँ पे बॉडी के बाहर जो खुलता है उसे नेफ्रिडियोफोर बोलते हैं। नेफ्रिडिया रिमूव वेस्ट फ्रॉम, ये नेफ्रिडिया करता क्या है, नेफ्रिडिया रिमूव वेस्ट फ्रॉम द सीलोम, यानी सीलोम के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी के अंदर उसको निकाल के ये बॉडी से बाहर करता है। बट देयर ओरिजिनल फंक्शन वाज प्रोबेबली रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, यानी ये एक्सक्रीटरी आर्गन भी है क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल को सीलोम से बाहर करता है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल काम कुदरत की तरफ से मुकर्रर है, जो काम है इसका फंक्शन है वो क्या है, वो इस बॉडी के अंदर जो फ्लूइड जो वाटर होता है प्रोबेबली, यानी जो वाटर एक्सेस वाटर है इसके बॉडी के अंदर, जो वाटर की ज़रूरत नहीं है एक्सेस है, उस वाटर को निकाल के बाहर करता है। यानी बॉडी के अंदर जो है जो वाटर बैलेंस है, बैलेंस ऑफ वाटर बॉडी यानी ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। यानी कि यही नेफ्रिडिया ही आगे चल के हायर एनिमल्स में किडनी का स्ट्रक्चर बनाया, और शुरू में ये नेफ्रिडिया था, प्रोटोनेफ्रिडिया था। यानी कि नेफ्रिडिया या किडनी का काम क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम क्या है, बॉडी के जो है कि जो फ्लूइड है वाटर बैलेंस को बनाए रखना होता है। तो यहाँ पे भी जो है कि ये वाटर बैलेंस को बनाए रखने का काम करता है, यानी रिमूवल, बॉडी के जो वाटर बॉडी है उसको जो है ये रिमूव करता है। लेकिन साथ साथ ये जो है कि सीलोम के अंदर पाए जाने वेस्ट मटेरियल को भी, अपशिष्ट पदार्थ को भी बाहर करता है। तो ये हुआ नेफ्रिडिया। लेकिन इसी नेफ्रिडिया से जुड़ा हुआ जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है लंबा सा, उसको सीलोमोडक्ट बोलते हैं। सीलोमोडक्ट क्योंकि जो सीलोम से जुड़े हुए होते हैं। सीलोमोडक्ट देखिए, सीलोमोडक्ट्स आर सेगमेंटली रिपीटेड मीजोडर्मल ट्यूब। जो सीलोमोडक्ट है ये मीजोडर्म का रिपीटेड सेगमेंट का बना होता है, विच ओपन्स एट वन एंड इनटू द सीलोम बाय ए वाइड सिलेटेड फनल। ये जो है कि ये भी जो सीलोम में सिलेटेड फनल से जो है, सिलेटेड फनल से खुलता है सीलोम के अंदर, विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम ए नेफ्रोस्टोम। लेकिन इसकी जो ओपनिंग है नेफ्रोस्टोम की, सीलोमोडक्ट की जो ओपनिंग है वो नेफ्रोस्टोम से अलग है, यानी ये जो है कि अलग है, यानी सेम नहीं है। यानी नेफ्रिडिया का जो डक्ट है वो अलग है, इसका डक्ट अलग है। एंड एट द अदर एंड टू द एक्सटीरियर, यानी कि बाहर की तरफ दूसरे एंड पर ये खुलता है। देयर ल्यूमेन इज़ इंट्रासेलुलर, इसका जो ल्यूमेन है यानी इस ट्यूब के अंदर की जो जगह है वो इंट्रासेलुलर है, यानी कि बाहर की ओर खुलता है। सीलोमोडक्ट्स में बी एक्सक्रीटरी और कंबाइन एक्सक्रीशन विथ द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग जर्म सेल्स टू द एक्सटीरियर। यानी सीलोमोडक्ट का काम क्या है, सीलोमोडक्ट में भी एक्सक्रीटरी, यानी ये इसका काम भी एक्सक्रीटरी है, एक्सक्रीशन का काम है। और क्या करता है, या कंबाइन एक्सक्रीशन, या जो एक्सक्रीशन है उससे जुड़ा हुआ है, या तो एक्सक्रीटरी वर्क है इसका या एक्सक्रीशन से जुड़ा हुआ है, उससे अलग नहीं है। विथ द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग जर्म सेल्स, और ये जो है कि जो जर्म सेल हैं यानी स्पर्म या ओवम, इसको जो कंडक्ट करते हैं, यानी इसको ले जाने का, इसको जो है कि
आगे बढ़ाने का काम करते हैं। टू एक्सिटेट, बाहर की ओर। जब जर्म सेल बाहर होने को होता है इस पर या ओवम एनिमल बॉडी से, तो इसी जो है कि सीलोमोडक्ट से होकर के बाहर जाते हैं। आर ओनली टू कंडक्ट जर्म सेल्स टू द एक्सटीरियर विच वाज परहैप्स देयर ओरिजिनल फंक्शन। यानी इसका जो मेन फंक्शन है वो ख़ास तौर से यही है कि जर्म लेयर को, जर्म सेल्स को बॉडी से बाहर करें, इसका ओरिजिनल फंक्शन है। लेकिन क्योंकि ये नेफ्रीडिया से जुड़ा हुआ है तो इसका जो है कि वर्क स्क्रीटरी और कंबाइन स्क्रीशन भी हो सकता है, यानी उससे भी जुड़ा हुआ है। जैसे नेफ्रीडिया का भी दो काम है, एक तो जो है कि वेस्ट मटेरियल को बाहर करना सीलोम में, एक काम दूसरा जो वाटर बैलेंस बनाए रखना। लेकिन ओरिजिनल इसका जो फंक्शन है वाटर बैलेंस है, और सेकेंडरी काम उसका जो है कि वेस्ट मटेरियल को सीलोम में बाहर करना, आउट करना। उसी तरह इसका जो सीलोमोडक्ट का जो ओरिजिनल वर्क फंक्शन है वो जो है कि जर्म सेल्स को एक्सटीरियर रीजन में कंडक्ट करना, बाहर करना। लेकिन इसका जो सेकंड काम है, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, एक्सक्रीशन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को भी ये जो है कि कन्वे कर देता है। इस तरह नेफ्रीडिया और सीलोमोडक्ट ये दो तरह के दोनों जो आर्गन हैं इसी को सेगमेंटेड आर्गन कहते हैं। लेकिन एक तीसरे तरह का भी विकल्प है जो सेगमेंटल आर्गन है, क्योंकि कुछ एनिमल्स में वो भी पाए जाते हैं। अब वो है नेफ्रोमिक्सिया। नेफ्रोमिक्सिया, अब आप कहेंगे ये नेफ्रोमिक्सिया कौन सा आर्गन है? यानी नेफ्रीडिया देखने को मिलता है इस स्ट्रक्चर में आपको, जो कि नेफ्रीडिया भी दिख रहा है, साथ साथ जो सीलोमोडक्ट भी दिख रहा है। लेकिन नेफ्रोमिक्सिया क्या मतलब है? नेफ्रोमिक्सिया का मतलब है कि एक तीसरे तरह का आर्गन, तीसरा विकल्प जो कुछ जो है कि पॉलीचीट के यानी एनिलिडा के कुछ क्लास में पाए जाते हैं। तो देखेंगे इसमें सम पॉलीचीटा है नेफ्रीडिया, कुछ पॉलीचीटा में नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। नेफ्रीडिया ऑफ क्लोज ट्यूब, यानी कुछ जो नेफ्रीडिया है वो कैसा है, एक पतला सा ट्यूब है। देयर ब्लाइंड इंड्स प्रोजेक्ट इनटू द सीलोम, और नेफ्रीडिया का जो एक जो ब्लाइंड इंड है, यानी एक तरफ जो बंद है जो उसका ट्यूब, वो जो सीलोम में खुलता है। दिस इज ए प्रिमिटिव कंडीशन, यानी कि ये प्रिमिटिव कंडीशन है। यानी एक ऐसा ट्यूब जो है कि वो एक तरफ सीलोम में खुलता है, उसका जो एक इंड जो पोर्शन है वो खुलता है सीलोम के अंदर। तो इस तरह का, यानी एक तरफ बंद है एक तरफ खुला हुआ है, वो नेफ्रीडिया है। यानी ये प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है। तो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है जैसा कि ऊपर स्ट्रक्चर में दिख रहा है। द ब्लाइंड इंड इज फ्रिंज्ड विथ सिलोनोसाइट्स। अब ये इसका जो ब्लाइंड जो इंड है वो उसके ऊपर जो सोलेनोसाइट्स पाए जाते हैं। एक जो है ग्रुप में एक गुच्छे की तरह पाए जा रहे हैं सिलोनोसाइट। देखिए सोलेनोसाइट्स ये दिखाई दे रहे हैं, सोलेनोसाइट्स पाए जा रहे हैं, क्योंकि वो जो है कि पोर्शन एंड है। लाइंग सेपरेटली और इन ग्रुप, या तो वो अलग अलग पाए जाते हैं या तो ग्रुप में भी पाए जा रहे हैं। सच नेफ्रीडिया आर नोन एज, अगर इस तरह का नेफ्रीडिया है जिसमें सोलेनोसाइट्स पाए जाते हैं, एक एंड उसका ब्लाइंड है और जो सीलोम में खुलता है उससे जुड़ा होता है, और एक तरफ जो है कि जो है वो ओपन है जो सीलोमोडक्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये प्रिमिटिव नेचर है, तो इसको हम जो है सच नेफ्रीडिया आर नोन एज प्रोटोनेफ्रीडिया, इसको हम प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं, जो सामने स्ट्रक्चर दिया गया है। क्योंकि इसमें सीलोमोडक्ट भी दिखाया गया, इसलिए प्रोटोनेफ्रीडिया और सीलोमोडक्ट दोनों को इंडिकेट कर रहा है फिगर। और ये इस तरह का जो प्रोटोनेफ्रीडिया देखने को मिलता है, नेरिस में भी इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये जो है कि एक एग्जाम्पल दिया जाए, फाइलोडोस में वेनेडिस में पाया जाता है। ये दो एग्जाम्पल है जिसमें प्रोटोनेफ्रीडिया पाया जाता है। तो यहाँ तक तो बात कॉमन है, लेकिन आगे देखिए, बट इन मेनी पॉलीचीटा एंड ओलिगोचीटा द नेफ्रीडिया आर ऑफ द ओपन टाइप। क्योंकि ऊपर के जो नेफ्रीडिया की बात आपने देखा जिसे प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं, वो जो है कि एक तरफ खुला है एक तरफ बंद है। लेकिन कुछ ऐसे जैसे पॉलीचीटा में और ओलिगोचीटा में नेफ्रीडिया पाया जाता है, वो ओपन टाइप का होता है, क्लोज टाइप नहीं होता। ईच हैविंग ए सिलिएटेड नेफ्रोस्टोम, और दोनों में जो है सिलिएटेड नेफ्रोस्टोम पाया जाता है। ओपनिंग इनटू द सीलोम, उनका भी ओपनिंग जो सीलोम में होता है। दे आर कॉल्ड, ऐसे नेफ्रीडिया को क्या बोलते हैं,
दे आर कॉल्ड मेटानेफ्रीडिया। इसको मेटानेफ्रीडिया बोलते हैं क्योंकि ओपन टाइप का होता है। ये किस में पाया जाता है? फॉर एग्जांपल नियंथीज, नेरिस में, लुम्ब्रिकस में पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा तीसरा विकल्प, सम पॉलीचीटा है कंपाउंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। कुछ ऐसे पॉलीचीटा हैं जिसमें जो है कंपाउंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ नेफ्रीडिया, जो कई नेफ्रीडिया आपस में जुड़ करके बनाते हैं, कई नेफ्रीडिया आपस में जुड़ करके स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जिसको नेफ्रोमिक्सिया कहते हैं वो यही है। सम पॉलीचीटा हैव कंपाउंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, यानी एक ऐसा एक्सक्रीटरी ऑर्गन बनाते हैं जिसमें कई चीज़ें जुड़ी हैं। कौन कौन? फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ नेफ्रीडिया एंड सीलोमोडक्ट, यानी जिसमें सीलोमोडक्ट और नेफ्रीडिया दोनों आपस में जुड़ करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कुछ पॉलीचीटा में ऐसा देखने को मिलता है, यानी खास तौर से नेरिस में। तो इसको बोलते हैं, दे आर कॉल्ड नेफ्रोमिक्सिया। नेफ्रो मतलब नेफ्रीडिया, और यानी इसमें जो सीलोमोडक्ट भी जुड़ा हुआ, दोनों मिक्स हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए, जुड़ करके स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो नेफ्रोमिक्सिया करते हैं। अब देखते हैं, इन दीज द फंक्शंस ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड जेनाइटल डक्ट्स बिकम कंबाइंड, यानी इस स्ट्रक्चर में क्योंकि सीलोमोडक्ट नेफ्रीडिया दोनों जुड़ करके स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो एक का काम एक्सक्रीटरी है और दूसरे का काम जो है कि जेनाइटल डक्ट का है, यानी जो जर्म सेल्स को कन्वे करते हैं, एक्सपोज कर रहे हैं यानी स्पर्म को। तो ये दोनों कंबाइंड होकर के काम करते हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 तरह के होते हैं, यानी नेफ्रोमिक्सिया 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट, प्रोटोनेफ्रोमिक्सियम। प्रोटोनेफ्रोमिक्सियम क्या है ये? द सीलोमोडक्ट हैज़ कंबाइंड विद ए क्लोज प्रोटोनेफ्रीडियम, यानी जिसमें सीलोमोडक्ट और प्रोटोनेफ्रीडियम आपस में जुड़े हुए हैं, मिल करके बने हुए, उनको जो प्रोटोनेफ्रोमिक्सियम बोलते हैं। ये किस में पाए जाते हैं? फॉर एग्जांपल इन एलिसियोपीडी फाइलोडोस में पाए जाते हैं। दूसरा मेटानेफ्रोमिक्सियम। ये क्या है? सीलोमोडक्ट इज अटैच्ड टू एन ओपन मेटानेफ्रीडियम, यानी जिसमें सीलोमोडक्ट जो है वो जो ओपन मेटानेफ्रीडियम से जुड़ा हुआ होता है। ये देखने को मिलता है हेसियोन में, एक एग्जाम्पल, एक एनिमल है, इसमें देखने को मिलता है। इसका जो थर्ड विकल्प है, इसका तीसरा टाइप है, वो है मिक्सोनेफ्रीडियम, या इसका एक नाम और है नेफ्रोमिक्सियम। सीलोमोडक्ट इज अटैच्ड टू ए नेफ्रीडियम इन सच ए वे दैट दे फॉर्म ए सिंगल ऑर्गन, यानी सीलोमोडक्ट जो नेफ्रीडियम से इस तरह से जुड़ा होता है जैसा लगता है कि वो एक ही ऑर्गन बना रहा है, सिंगल ऑर्गन, यानी एक ही तरह का ऑर्गन। द फनल बीइंग सीलोमोडक्ट एंड द डक्ट इज नेफ्रीडियल, यानी जो फनल है वो सीलोमोडक्ट का बना होता है और जो डक्ट है वो नेफ्रीडिया का बना होता है। इस तरह के स्ट्रक्चर, यानी कि ठीक वो एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। ये देखने मिलता है कैपिटेलिडी में और निकोला में। ये एग्जांपल, अभी फिगर भी नीचे है, हम दिखा रहे हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट बाउंड्री बिटवीन मेटानेफ्रोमिक्सियम एंड मिक्सोनेफ्रीडियम, यानी दोनों में कोई हार्ड फास्ट जो बाउंड्री नहीं है, दोनों लगभग एक दूसरे से थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ जुड़े होते हैं, मॉडिफिकेशन के बने होते हैं। अब यहाँ देखिए तीनों का स्ट्रक्चर, प्रोटोनेफ्रोमिक्सियम का स्ट्रक्चर देखिए। ये इसका देखिए नेफ्रीडियम है, नेफ्रीडियम जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको प्रोटोनेफ्रीडियल ट्यूब बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए सोलेनोसाइट डक्ट लगा हुआ है, और ये जो घुंडी की तरह दिखाई दे रहा है सोलेनोसाइट्स। अब इसी के साथ ये जो है देखिए सिलोमोडक्ट लगा हुआ है, और ये इसके अंदर जो ये सिलोम के अंदर ये दोनों लगे हुए, जुड़े हुए, ये प्रोटोनेफ्रोमिक्सियम है। और मेटानेफ्रोमिक्सियम में देख लीजिए, ये जो है सिलोमोडक्ट है, और क्योंकि अंदर की ओर खुल रहा है, और ये जो है नेफ्रीडियम जो है इस तरह का यानी कि ओपन है। अब यहाँ पे देख लीजिए,
मिक्सोनेफ्रीडियम और नेफ्रोमिक्सियम में। यहाँ पे इसका जो है कि सिलोमोडक्ट है, यानी ये वाला इसके सिलोमोडक्ट, और यहाँ पे इसका जो प्रोटोनेफ्रीडियल वाला पार्ट है वो गायब है, यानी कि दोनों जो है कि मिल करके एक हो गए। तो इस तरह से हमने देखा कि जो सेगमेंटल आर्गन जो एनिलिडा में पाए जा रहे हैं, सेगमेंटल आर्गन मुख्य रूप से एक नेफ्रीडिया है और सिलोमोडक्ट, और इन दोनों का मिक्स स्ट्रक्चर जो है नेफ्रोमिक्सिया। तो नेफ्रीडिया को हमने बताया कि ये एक्सक्रीटरी आर्गन है और ये वाटर बैलेंस का भी काम करता है। और सिलोमोडक्ट क्या है, ये जो है कि जर्म सेल को कन्वे करता है, लेकिन साथ साथ ये एक्सक्रीशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए एक्सक्रीटरी फंक्शन भी करता है ज़रूरत पड़ने पर। और ये नेफ्रोमिक्सिया है। नेफ्रोमिक्सिया यानी दोनों में नेफ्रीडिया और सिलोमोडक्ट दोनों मिल करके जब स्ट्रक्चर बनाते हैं यूनिट टाइप का, उसे नेफ्रोमिक्सिया कहते हैं। और ये 3 तरह होते हैं, उनका स्ट्रक्चर हमने आपको सामने यहाँ पे दिखा दिया। ये है, इस तरह से हमने सिलेबस के हिसाब से फर्स्ट टॉपिक ऑफ एनिलिडा, फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक वाला है एनिलिडा का सेगमेंटल आर्गन हमने कंप्लीट किया। ये डिस्कस हो गया। इसको स्ट्रक्चर इसको अच्छे ढंग से देख लेंगे और पढ़ डालिए। थोड़ा सा समझने में मुश्किल तो होता है, लेकिन ये लेबर मांगता है। ये जनरल कोई कहानी नहीं है कि जो है कि सुन लेने के बाद वो जो याद हो जाएगी। इसको जो है कि ध्यान दे करके पढ़ना होता है, फिगर को देख के समझना होता है, और जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक इसको याद रखना होता है। फिर उसके बाद ये भूल जाता है, किसी को याद रहता नहीं है। इस तरह से ये सेगमेंटल आर्गन जो है हमने डिस्कस कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फिल्टर फीडिंग इन एनिलिडा नेक्स्ट टॉपिक लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। गुड मॉर्निंग।